हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारी साइंस की 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसका ये अगला वीडियो। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम। तो इस चैनल पर आपको सारे साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये एमपी पुलिस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और भी एग्ज़ामों में जिसमें जिसमें साइंस पूछी जाती है सबके लिए रामबाण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। जो रक्त बैंक है उसका काम कौन करता है? तो फेमेंट जो होता है वो क्या करता है? रक्त बैंक का काम करता है, स्प्लीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? जो हरे पौधे हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वांटासोम। ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वो क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शरीर में सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल, उनका कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं इसको क्या बोला जाता है? या तो सुरक्षा कवच भी बोला जाता है, और दूसरा क्या करती है? ये शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो जो वाइट ब्लड सेल WBC है, WBC, इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारी से बचाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरे नंबर का कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जो मछली का हृदय होता है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। ठीक है, जो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग करता है? ठीक है, जो मानव के रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कौन करता है? वृक्क, किडनी करती है। ठीक है, जो रक्त में अवांछनीय पदार्थ होते हैं, मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं, मतलब रक्त को छानने का काम भी किडनी करती है। उसी छानने के दौरान अवांछनीय पदार्थों को अलग कर देती है और अच्छे ब्लड को अलग कर देती है। तो कौन का ये कार्य करता है? तो किडनी, वृक्क इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? जो 40 वर्ष है वो पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे अप्सरा कहा जाता है, जो जिसे 40 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला है, डायनामो का कार्य है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, जो डायनेमो होता है ये क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनेमो करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा? रेडियम। जो पिच ब्लेंडी है, ठीक है, उससे कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। ठीक है, रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, तत्व है। ठीक है, रेडियम। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट होता है, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, उसी तरीके से गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कार्य क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्यक रक्त द्रव्य कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? मेलेनोफोर के कारण। देखो, जो मेलेनोफोर होता है, मेलेनोफोर होता है। ठीक है, ये जो है मेलेनोफोर, इसके क्या है? ये रक्त द्रव्य कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण, इसके कारण ही गिरगिट की त्वचा रंग बदलने का कारण है। ठीक है, क्या? मेलेनोफोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में क्या? स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते। क्यों नहीं होते?
क्योंकि यहाँ की क्या जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो वृद्ध अवस्था है, ठीक है, वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? जीरेनोटोलॉजी। ठीक है, वृद्ध अवस्था का अध्ययन जीरेनोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। डोलामाइट किसका अयस्क है? जो डोलामाइट होता है वो किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? कैल्शियम का। किसका अयस्क है? कैल्शियम का। अगला प्रश्न भी यही है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है खट्टे फलों में? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो ध्वनि की तीव्रता मापता है वो यंत्र क्या कहलाता है? तो वो ऑडियोमीटर कहलाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। किसके द्वारा? ऑडियोमीटर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना मतलब दूध दही में बदल जाता है। ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो कौन सा है? बैंगनी। ठीक है, श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित है ना, डिवाइड, मतलब विचलित का मतलब क्या होता है? सर्वाधिक डिवाइड होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत का क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? फ्रियोन। फ्रियोन जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें प्रतिशत तक क्या होता है? फ्रियोन होता है, फ्रियोन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, प्रतिशत तक पूछता है। अभी बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत क्या होता है? तो फ्रियोन होता है। ठीक है, अगला, दूध से दही में बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। अभी आपको बताया ना, लैक्टोबैसिलस। और दूध का खट्टा होना क्या? जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, और दूध से दही में बनना है कौन सा बैक्टीरिया सहायक? बैक्टीरिया पूछ ले तो कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? मतलब किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी। ठीक है, अगर किडनी वर्क नहीं की जाती है तो क्या करते हैं? डायलिसिस किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम। ठीक है, जो सेरेब्रम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और ये मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आगे बढ़ते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संचरण का उदाहरण है? ठीक है, तो किसका है? रेखीय संवेग संचरण का। ठीक है, जो राइफल चलाते हैं, ठीक है, उसके बाद एक झटका लगता है। ठीक है, या बंदूक चलाओ, पिस्टन चलाओ या कुछ भी, तो कौन सा संचरण है? ठीक है, तो वो कौन सा है? रेखीय संवेग के संचरण के कारण होता है। ठीक है, आगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? हरिगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना। जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है वो कौन है? हरगोविंद खुराना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ की सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वेग है। ठीक है, जो चंद्रमा है वहाँ पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वेग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उनमें पलायन वेग से अधिक होता है, और उनके पलायन वेग से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 23वां, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष के खाद्यान्न की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्या? क्लोरेला। जो क्लोरेला है, क्लोरेला, ठीक है, इससे क्या अंतरिक्ष के खाद्य समुच्चय की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है, एक चीज़ ये भी याद रखना है, एक कोशिकीय में कोरेला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ठीक है, जो प्राकृतिक बहुलक है
ठीक है। रबड़ किसका बहुलक है, तो किसका है, आइसोप्रोपेन। जो आइसोप्रोपेन होता है, ठीक है, उसका रबड़ जो है वो उसका बहुलक होता है, ठीक है, पॉलीमर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, जो द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है, ठीक है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। देखो कैसे, पहला गैस, फिर द्रव, फिर ठोस, और फिर क्या होगा, प्लाज्मा, ठीक है। ये द्रव की चौथी अवस्था है। तीन अवस्था तो ये हो गई, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी माप किस यंत्र से की जाती है, तो किस यंत्र से की जाती है, तृप्त तार अमीटर से, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की माप अमीटर द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग के किस कण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों से किस कण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो किससे, ध्रुवण से, ठीक है। ध्रुवण से उनका अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जो एक वृत्ताकार वलय होता है उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर, ठीक है। जो उसका केंद्र कहाँ होता है, तो उसके वलय वृत्त के केंद्र पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, जो खनिज संरचना है उसकी दृष्टि से हीरा क्या है, तो एक कार्बन है, ठीक है। हीरा क्या है, कार्बन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जो ग्रह गति है, ठीक है, उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो क्लोपर ने किया, ठीक है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया, क्लोपर ने। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, जो हाइड्रोजन बम है वो किसके सिद्धांत पर आधारित, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। जो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो पानी, ठीक है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जो पानी है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब बोलेंगे ठोस, द्रव, गैस कैसे, तो बर्फ़ जो ठोस, ठीक है, द्रव मतलब पानी, पानी रहेगा लिक्विड में, ठीक है, और गैस मतलब वाष्प बन के जो निकलता है ना, ठीक है। तो पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक। अगला पे बढ़ते हैं। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, जो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रा, जो हीरे का भार का मात्रा क्या होगा, कैरेट, ठीक है। हीरे को कैरेट में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोकृत लोहे पर किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक का। जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है उस पर किसका लेपन किया जाता है, जिंक का। ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। जो सीवी रमन थे उनके रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। आगे बढ़ते हैं। 7 नवंबर 1818 में भारत के किस महान विज्ञानी का जन्म होता है, तो जन्मदिन रहता है, तो किसका रहता है, सीवी रमन का, सीवी रमन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, गलगंड के लिए। जो गलगंड बीमारी होती है उसके लिए क्या किया जाता है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ठीक है। अगला है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्या है, क्वांटोसोम। ये पहला क्वेश्चन भी था और ये अभी भी डबल रिपीट हो चुका है, ठीक है। मनुष्य के सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्कंद करता है, जो मनुष्य का हृदय वो सामान्य प्रति मिनट में कितनी बार, तो 72 बार, ठीक है, 72 बार धड़कता है। अगला है, स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं, तो रक्तदाब मापते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमीटर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी, 1902 में। आगे बढ़ते हैं।
समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर क्या आएगा इसका कि जल के कण द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो किसका है? नाइट्रोजन का। आगे है, इन्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन तथा उनके सामान्य वातावरण में, ठीक है, इन्थियोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी, वह कौन है? तो कौन है? मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी है, उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये पहली महिला है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि बाहरी समुद्र में जहाज तैरते रहता है, इसका क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटा हुआ पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए पलवन करता है, इसलिए सुई द्वारा हटाए गए पानी के भार सुई के भार में कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है और जहाज पानी में नहीं डूबता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? इनसेट A2 है, इनसेट 2 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किसका होता है? विटामिन डी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हेलीपुचल तारा प्रति वर्ष कितनी बार दिखाई देता है? तो 76 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे दोस्तों के पास, आपके पास पहुंच सके और सभी को हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।